नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, घर में धन और ऐश्वर्य और सुख होगा, आसपास प्रेम प्यार बना होगा, प्रणाम नमस्ते होती रहती होगी और आप अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। सबसे बड़ी अगर कोई संसार के अंदर संपत्ति है तो वो संतुष्टि है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा कि जिनके पास बहुत धन है संतुष्ट नहीं है, जिनके पास बहुत संपदा है संतुष्ट नहीं है। एक आदमी जो साधारण जीवन जी रहा है ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि उस पर ईश्वर की ज़्यादा कृपाएं हैं। ईश्वर की कृपाएं बड़े भाग्य से मिलती हैं। आप देख लीजिए, मैं महाराज तुलसीदास का जीवन देखता हूँ। उन्होंने कभी व्यंजन नहीं खाए जीवन के अंदर, झोपड़ी में रहते थे और खिचड़ी खाते थे, ज़्यादातर खिचड़ी खाते थे। उनके साथी रहीम भी रहे, वो भी खिचड़ी खाते थे। हालांकि वो राजसत्ता से आए थे, मित्र थे, दोनों संत स्वभाव के थे। तो संतुष्टि है सबसे बड़ी चीज़ जीवन में, संतुष्टि है। जो आदमी जहाँ है अगर वो उसी हाल में संतुष्ट है तो वही ईश्वर का वास्तविक भगत है और वास्तव में ईश्वर की कृपाएं उस पर टपक रही। सब कुछ होकर भी आदमी के चेहरे पर हंसी ना आए। इंग्लिश का एक वर्ड है आउट ब्रस्ट लाफ्टर्स, ठहाके लगाना। ये ठहाके भागों से, किस्मत से लगते हैं, भाग्य से लगते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं राजयोग क्या है। आज विषय थोड़ा सा हटकर भी मैं नहीं ले रहा, ले तो कुंडली में से रहा हूँ। राजयोगों के कोई उपचार नहीं हुआ करते। हाँ, इसके उपचार की आप कोई आशा ना रखना। उपचार तो उन चीज़ों के हैं जो दुख देती हैं। शनि के उपचार मैं बीच में बता जाऊंगा आपको, वो अलग मैंने रखा हुआ। अगर आपकी कुंडली के नवम भाव का स्वामी दशम में चला गया, दशम का भाव का स्वामी एकादश में चला गया, एकादश का स्वामी फिर वापस नवम में आ रहा है और दशम का स्वामी भी फिर नवम में आ रहा है, तो ये राजयोग है। ये आपको कोई राजा नहीं बना सकता, लेकिन ये आपको सुखी बहुत रख सकता है। ऐसे लोग बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े बिजनेसमैन और समाज में प्रतिष्ठित लोग हुआ करते हैं। एक और योग भी है जिसे हम राजयोग तो नहीं कहते, लेकिन विपरीत राजयोग के बारे में कई बार कह देते हैं। अगर छठे घर का स्वामी आठवें में चले, देखना बड़ा मैथमेटिक्स है। छठे घर का स्वामी जो बीमारियों से रिलेट करता है, दुखों से रिलेट करता है और शत्रुओं से रिलेट करता है, अगर वही उसका स्वामी छठे घर का स्वामी अष्टम में चला जाए तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि अष्टम भाव में इनका चले जाना ये शो करता है कि इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति बीमार भी कम होगा, उसके शत्रु भी कम होंगे। ये स्थिति अगर अष्टमेश द्वादश में चला जाए तो उसका और है, द्वादशेश अष्टम में आ जाए तो कहते हैं ऐसा आदमी पैसे खर्चने में कृपण होता है। चीज़ें बनी हुई हैं। मैं आज जो चर्चा करने के लिए आपसे विशेष रूप में आया हूँ कि कुंडली में जिस व्यक्ति की बुध और बृहस्पति ठीक बैठ गए हैं वो बड़े काम कर सकता है। आज जैसा कि मेरा नियम है, मैं सुबह एक चैप्टर ज़रूर पढ़ता हूँ और उसी पर व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। आज जो पुस्तक मैंने सुबह उठाई वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बहुत निर्धन उसी वर्ग से थे जहाँ ठीक है जीवन चल रहा है। और उन दिनों महाराज चाणक्य भटक रहे थे क्योंकि उनका अपमान हुआ था, धनानंद ने किया था, उनकी शिखा पकड़ ली थी और उन्होंने शिखा खोल दी थी। वो एक ऐसा बालक ढूंढ रहे थे कि जिसको मैं धनानंद की जगह पर बिठा दूं। देखो कितनी बड़ी सोच है एक आदमी की। धनानंद जो उस वक्त का विश्व का सबसे ज्यादा खतरनाक सम्राट था, जालिम था, और उसको कह रहे थे जब तक तेरा राज्य ना खत्म कर लिया मैं ये शिखा बांधूंगा ही नहीं।
ये चोटी नहीं बंधेगी तब तक। और उनके दरबार से निकाला गया, बड़ी मुश्किल से उनके मित्र ने निकाला उनको, वरना हत्या हो सकती थी उनकी। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि बात मैं क्या कहने जा रहा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की कुंडली हमारे पास है। चंद्रगुप्त मौर्य की कुंडली हमारे पास है। अब देखो, जंगल भटक रहे हैं चाणक्य, जंगल जंगल भटक रहे हैं। एक जगह वो क्या देखते हैं कि कुछ लड़के खड़े हैं। मेरी इन बातों को आप ये ना सोचना कि मैं उपचार नहीं बता रहा, मैं आपको उपचारों की तरफ ही ले जा रहा हूं। ऐसी कहानी सुनते रहा करो, आपको उपचार मिलते रहेंगे कि उस व्यक्ति के कौन से ग्रह काम कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो 12 वर्ष का उस समय बच्चा, चाणक्य की दृष्टि उस पर गई। कब गई? वो ईंटों का एक तख्त बनाए बैठा है और राजा बनकर उस पर बैठा हुआ, राजा बनकर उस पर बैठा हुआ है। और कुछ लड़के और जो उसके साथी थे, वो 2 लड़कों को आगे लेकर आते हैं कि महाराज इनका निर्णय कराइएगा, इनका फैसला कराइएगा। तो हाँ बिल्कुल कराते हैं, बोलिए क्या समस्या है इनकी। चाणक्य दूर खड़े हुए देख रहे हैं। क्या जी, इनकी समस्या ये है कि इसने कुआं बेचा है, इसने कुआं खरीदा है। देखो लोग कैसे बनते हैं कुछ संसार के अंदर, ऐसे नहीं बन जाते। इसने कुआं बेचा है, इसने कुआं खरीदा है। अब जिसने कुआं बेचा है वो खरीदने वाले को उसमें से पानी नहीं भरने देता। वो ये कहता है कि कुआं ही मैंने बेचा है, पानी थोड़ी बेचा है, मैं पानी नहीं भरने दूंगा। चंद्रगुप्त, बालक चंद्रगुप्त, 12 वर्ष का बालक चंद्रगुप्त को ये क्या है, इसका निर्णय दीजिए, फैसला कीजिए इसका। दूर चाणक्य झाड़ी के पीछे छुपे हुए सुन रहे हैं कि लड़का क्या फैसला देता है। बड़ी गंभीर बात है कि मैंने कुआं बेचा है, पानी थोड़ी बेचा है। तो उन्होंने उससे चंद्रगुप्त क्या पूछते हैं, देखो ये बात पहले कोई कही हुई नहीं है, सिखाई हुई हो। उसी वक्त लड़कों ने क्या सवाल ले जाए, यही ले जाओ कि कुआं बेचा, मैंने खरीदा, ये मुझे पानी नहीं भरने देता। तो उन्होंने क्या निर्देश दिया कि मैं निर्देश देता हूं कि तुम जिसका ये कुआं है उसका पानी, अपना पानी, कुएं का पानी शाम तक निकाल लो। अगर ये पानी इसमें पड़ा रहा तो कल से इस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, और वो तुम्हें कर जो है या जो पेनल्टी है वो इस आदमी को देनी है जिसको तुमने कुआं बेचा था। जरा दोबारा सुन लीजिए कि अपने कुएं का पानी निकाल लीजिए। आपने कुआं बेच दिया है, पानी निकाल लीजिए इसका। अगर आपने शाम तक पानी नहीं निकाला तो आपको कल से इसका शुल्क चुकाना होगा और इसको देना होगा जिसको कुआं बेचा है। ये बात सुनकर चाणक्य हैरान हो गए कि इतना बड़ा निर्णय तो कोई बहुत बड़ा सम्राट भी नहीं दे सकता। इतना बड़ा निर्णय और शांत निर्णय, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं। और उस दिन उन्होंने निर्णय ले लिया था कि मैं इसको धनानंद की जगह पर बिठाऊंगा, और उन्होंने बिठा दिया। समय तो लगा, काफ़ी समय लगा, कई युद्ध हुए इस मध्य, लेकिन उन्होंने बिठा दिया। चंद्रगुप्त की कुंडली में देख रहा था आज कि महाराज उनके वास्तव में मंगल उच्च का है और बृहस्पति उच्च का है और लगन के अंदर सूर्य उच्च का। मेरे प्यारे बंधुओं, ये कुंडलियाँ यूँ नहीं बना देते। जिन्होंने इनकी रचना करी होगी कुछ सोच कर करी होगी कि एक 12 वर्ष का बच्चा कितना ज़बरदस्त न्याय दे गया कि वो कुआं बेचने वाले शाम तक अपना पानी निकाल ले कुएं का, वरना कल से तुझे इसको शुल्क देना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आपको ऐसी बातें सुनने का मौका मिलता है। मैं कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई ऐसी बात उजागर करूं आपसे जो ज्ञानवर्धक हो, बुद्धिदायक हो। और मैं देख रहा हूं कि महाराज चंद्रगुप्त के बुध और बृहस्पति दोनों गजब की स्थिति लिए हुए हैं कुंडली के अंदर, क्योंकि दोनों ज्ञान के ग्रह, और मंगल उनका 6ठे भाव के अंदर बड़ी अच्छी स्थिति लेकर उनको महान योद्धा बना रहा है। जीवन के अंदर उन्होंने कोई युद्ध नहीं आया। एक बार तो उनको जमीन में दफना दिया गया था, भोरे के अंदर जिसे कहते हैं, कई फुट नीचे, वो वहां से भी निकले। कई बार भाग्य भी तो काम कर रहा होता है, वो आयु भी तो काम कर रही होती है। तो मैं आपको बता रहा था, अगर किसी के 6ठे भाव में मंगल हो, 6ठे भाव का मंगल कोई
अगर अपनी राशि मेष में या वृश्चिक में चला जाए तो इसे कोई छोटी बात मत समझना। ऐसे लोगों को मैंने अक्सर डॉक्टर बनते देखा, शल्य चिकित्सक बनते देखा, या आर्मी में जाते देखा। ऐसे लोगों को मैं आर्मी में, थल सेना के अंदर, मैं वायुसेना की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं नभसेना की बात कर रहा हूँ, जाते हुए देखा और ये इन्होंने बड़ी तरक्की करी। आपको मैं बता रहा हूँ कि चंद्रगुप्त का मैंने ये लिखा था कि चंद्रगुप्त की कुंडली के अंदर मैंने पंचम भाव के अंदर गुरु और बुध को इकट्ठे बैठे हुए देखा। सूर्य से दूर, अस्त नहीं है, कुछ नहीं। ये कितना बड़ा निर्णय था। अब आपसे मैं उपचारों की बात करता हूँ। अगर आप वास्तव में शनि से दुखी हैं, शनि का पहला काम सेहत को तोड़ेगा, धन को तोड़ेगा, प्रतिष्ठा को तोड़ेगा, बिजनेस को तोड़ेगा। नौकरी में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी जिसकी आप आशा करें। साल में एक बार, साल में 2 बार पीपल का पेड़ पौधा शमशान घाट में लगाने की कोशिश करें। शनि शमशानों का मालिक है। साल में 1 बार 2 बार पीपल लगा दीजिएगा। थोड़ी सी ज़मीन खोदी, छोटा सा ले गए, लगा दिया। वैसे जो घरों में लगे होते हैं, लग जाते हैं छोटे छोटे, ये हमारी दीवारों को तोड़ते हैं, इनसे बच कर रहिएगा। चीज़ वो जो धर्म की कसौटी पर भी ठीक हो और हमें को हानि भी ना देती हो। आप याद रखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप आम का पेड़ लगाइएगा। आम का पेड़ के बारे में कहा जाता है कि दादा लगाता है और पोते खाते हैं। आप अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए आम छोड़ जाइए। बड़ा आसान है 100 रुपये किलो लेकर खा जाना, लेकिन एक पेड़ लगा देना कहीं भी, ये शमशान घाट में नहीं लगाना। हाँ, शमशान घाट में नहीं लगाना, ये कहीं भी लगा दीजिए। कहीं आप जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कई बार चलो हमने क्या किया, हमारे चालक लोग ही कराते हैं, उनको पौधा दिया, थोड़ा सा खड्डा खोदो, ये कस्सी है, लगा दो, पानी डाल दो, बाकी ईश्वर पानी डालता रहता है। हमारा काम प्रयास करना है, कोशिश करना है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बबूल का पेड़, ये ठीक है कि बबूल के पेड़ को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन इतना पक्की बात है, ईश्वर ने कोई चीज़ निरर्थक नहीं बनाई, कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसका कोई रोल ना हो। ये व्यक्ति को स्किन ट्रबल्स दे देता है, इसलिए इससे बचना पड़ता है। और परमात्मा ने उसके बदल में क्या किया है, नीम का पेड़ बना दिया है। एक व्यक्ति रात को कुछ रातें बबूल के पेड़ के नीचे सोता रहा, अज्ञानतावश सोता रहा, और उसको एलर्जी हो गई, ज़बरदस्त खारिश एलर्जी हो गई, और उसको जाना भी किसी वैद्य के पास था। उस वैद्य ने उसको देखा तो उसने पूछा, कहाँ से आए हो? कहिए आपके दूसरे वैद्य मित्र ने मुझे आपको प्रणाम करने के लिए भेजा है। अब वो वैद्य समझ गया कि ये ज़रूर बबूल के नीचे सोया है। तो उसने कहा, बात सुन, तू जा रहा है वापस, मेरा भी प्रणाम कह देना, लेकिन जाते हुए नीम के पेड़ के नीचे सोना, चाहे जाते हुए तुझे महीना लग जाए, 1 महीना। और जब वो 1 महीना नीम के नीचे सोता रहा तो घर पहुंचते हुए उसके कुछ चर्म रोग नहीं था। तो ईश्वर ने भिन्न भिन्न चीज़ें बनाई हैं। बबूल कुछ करता है, ये कुछ करता है, लेकिन हर चीज़ किसी न किसी काम आती है। तो मैं आपको कल बता रहा था कि अगर आप महसूस करते हो कि मुझे बड़ी ज़बरदस्त आर्थिक तंगी आ रही है, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही, मेरे घर में झगड़े चल रहे हैं, तो आप लंगर में आलू का दान कीजिएगा। लंगर में आलू का दान कीजिएगा। आज मैंने सारा इस पर अध्ययन किया कि आलू के क्या क्या लाभ हैं। इसका आलू का दान कीजिएगा। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो मैं एक बार पहले भी आपसे कह चुका हूँ, करेला है, भिंडी है, तोरियां हैं, घिया है आदि, ये आप दिया करो। देखिए, हम रोगी हो जाएं, दवाइयों पर खर्च ना पड़े, इससे क्यों ना हम ऐसा कुछ कर दें कि दान भी चला जाए, लोगों के मुंह भी लग जाए, हमारा भी लाभ हो जाए। अपने लाभ की सोचिएगा। और आलू का दान लंगर में करें,
धन प्राप्ति के लिए मैंने इसको लिख रखा है, ये सर्वोत्कृष्ट साधन है। आप देखो, आलू का कोई बीज नहीं होता, उसके टुकड़े काटने पड़ते हैं, मीन्स कि वो छोटे से बड़ा हो जाता है। अगर आपका बिजनेस छोटा हो गया है और उसको बड़ा करना चाहते हो तो आलू का दान कर दीजिए। और दूसरी बात जिस पर मैं सबसे ज़्यादा जोर दिया करता हूँ कि लंगर में सेवा किया करो। मेरे प्यारे बंधुओं, बहुत बातें होती हैं करने के लिए, लेकिन समय देखता रहता हूँ। 16-17 मिनट हो गए, लंबे वीडियोस होते हैं, आपको तंग ना करें, कहीं आप मेरी सब्सक्रिप्शन कम ना कर दें, कहीं आप मेरे व्यूअर्स कम ना कर दें। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप ये सोचें ना, अगर कि मैंने एक बार कुछ दान कर दिया है, कमाल कर दिया, 2-4 बार, ठीक है, आपकी शुरुआत हो गई, आप कंटिन्यूटी कीजिएगा। क्या पता कब के हमारे कुछ पाप खड़े हैं। मैं पाप कहता भी शोभा नहीं देता, क्योंकि हर कोई भी आदमी जानबूझकर पाप नहीं करता, पाप हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। जब हम हवन करने के लिए मैं बैठता हूँ तो सबसे पहला जो आता है लिखा हुआ वो ये आता है कि जो सूक्ष्म पाप हैं। अब सूक्ष्म पाप में क्या आता है कि हमारे से कोई पक्षी मर गया, हमारे से कोई कीड़ी मर गई, हमारे से कोई मकोड़ा मर गया, या हमसे टूटियाँ खुली रह गई, हमने कितना पानी वेस्ट कर दिया, या कुछ भी किया, वो सूक्ष्म पाप में आता है। यज्ञ करने वाले को सूक्ष्म पाप नहीं लगता, परमात्मा ने उसकी क्षमा की है। बड़े पाप तो लगेंगे, अगर आप किसी को चोट पहुंचाएं तो वो हवन नहीं साफ कर सकता। ये ठीक है कि हवन आपको जीवन की सही पद्धति दिखाता रहेगा। और मैं पता नहीं क्यों ज़ोर देता हूँ, शायद मेरी विद्या गुरुकुलों में हुई, वहाँ हवन का बड़ा ज़ोर था। आज भी हवन के मंत्र मेरे दिमाग में गूंजते हैं, मैं आपसे बातें करता हूँ। और मेरी ये हवन के मंत्री थे, ये गायत्री मंत्री था, ये विश्वानी देव का मंत्री था, जिसने मेरी मेमोरी को आज तक इस उम्र में भी ठीक रखा हुआ है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि ये मेरा नहीं है, ये कोई श्रेय मुझे नहीं जाता, ये सारा श्रेय उन वेद के मंत्रों को जाता है। आप भी उनका जाप कीजिए। 4 वेद हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद। सामवेद गायन विद्या पर, जितने ये आप फिल्म इंडस्ट्री में गीत सुनते हैं ना, इनके जो सरगम्स निकलते हैं, सारे गामा पाधा निसा, ये सारे सामवेद में से। सामवेद के मंत्रों के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है कि ये पहला स्वर लगेगा, दूसरा लगेगा, 7वां लगेगा, कौन सा लगेगा। कमाल है वे। तो सर आदरणीय 18 मिनट हो गए और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, आज वीरवार का दिन है और आज बृहस्पति का दिन है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति लेकर बैठ जाए, उसको समाज में रुतबा मिलता ही मिलता है, उसको रुतबा मिलेगा ही मिलेगा। पीला वस्त्र पहनना, हल्की पीली कमीज ले लो, जरूरी ये हमने जो पहन रखी है तो डार्क है, बहुत हल्का ले लिया, पहनिए, दान कीजिए, दान कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। आज थोड़ा सा मुझे थोड़ी जल्दी भी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, वीडियो दे के जाना, नागा ना हो, वीडियो का नागा ना हो। कई लोग तो मुझे कहते हैं कि आप का जिस दिन वीडियो नहीं आता तो कुछ उनको फील होता होगा। मैं आपका अपना हूँ, मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ। आप धन और ऐश्वर्य के स्वामी बने, आपकी संतानें उन्नति को प्राप्त करें, आपके घरों के अंदर व्याप्त पति और पति के झगड़े खत्म हो, आपके घरों के अंदर ननद और भाभियों का प्यार हो, आपके घर के अंदर हर वो सुख हो जो व्यक्ति चाहता है। इसी के साथ करनाल से, हरियाणा से मैं यशपाल हंस आपको प्रणाम करता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार, पुनः नमस्कार, नमस्ते।